वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस ओवर एंड अबव। तो अब हम देखेंगे ओवर और अबव इन दोनों का यूज कैसे किया जाता है, इनके पीछे क्या रूल्स हैं, तो एक एक करके हम सभी देखेंगे। ओवर का पहला जो प्रयोग है वो होता है अधिक के लिए, मतलब मोर देन के अर्थ में। दूसरा जो है समाप्त मतलब फिनिश के लिए, कोई चीज फिनिश हो जाती है इसके लिए होता है। फिर ऑल ओवर का जो प्रयोग होता है वो होता है सभी जगह के लिए। इसके बाद ओवर का जो अगला अर्थ है वो होता है ऊपर के लिए। इस अर्थ में ओवर का जो यूज है वो स्पर्श करते हुए और बिना स्पर्श मतलब टच करते हुए और बिना टच दोनों तरीके से हो जाता है। फिर आर पार के अर्थ में मतलब अक्रॉस के रूप में भी ओवर का प्रयोग होता है। इसके बाद एक छोर से दूसरे छोर मतलब वन साइड टू अनदर, एक छोर से दूसरे छोर के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ इसके लिए भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन द अदर साइड। फिर ढकना, कोई चीज किसी चीज से पूरी तरह ढकी हुई है, इस अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं, जैसे कवरिंग के लिए। लास्ट है मील, लंच, टी, डिनर, मतलब ये सब करते हुए, मील करते हुए मतलब खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, लंच करते हुए हम कोई बातें कर रहे हैं या कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे एबव का रूल। तो एबव का जो यूज है वो ऊपर के लिए होता है, जैसे कि ओवर का ऊपर के लिए होता है। यहाँ पर ओवर और एबव दोनों सेम ही रूल हैं। इसके अलावा ओवर का जो नया रूल है ये है संख्या या मात्रा बताने के लिए होता है, और अगला है कोई लेवल बताने के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है शी इज ओवर 50, वह 50 साल से अधिक है। पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल माई क्लास इज ओवर एट 4 PM, इसका अर्थ होता है मेरी क्लास 4 बजे समाप्त होती है। इस अर्थ में आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर एबव अस। इसका अर्थ होता है जहाज हमारे ऊपर उड़ रहा है, और इस सेंटेंस में आप ओवर भी लगा सकते हैं और एबव भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, फ्लैग्स आर वेव्ड एबव ओवर आर हेड। इसका अर्थ होता है झंडे हमारे सिर के ऊपर फहराए जाते हैं। अगला एग्जाम्पल, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। इसका अर्थ होता है नदी के ऊपर पुल है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि ऊपर के अर्थ में आप एबव लगाइए, ओवर लगाइए, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश स्पोकन में सभी ठीक है, कोई गलती आपकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर भी आप कहें कि इसमें कुछ तो अंतर होगा, तो एक छोटा सा अंतर है इसमें। जैसे मान लीजिए हवाई जहाज़ उड़ रहा है, तो हवाई जहाज़ उड़ेगा आपके अगर सिर के ठीक ऊपर उड़ रहा है, आपके सिर के बिल्कुल ऊपर, उस कंडीशन में आप ओवर लगाइए, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। और हवाई जहाज़ आपके सिर से थोड़ा सा आगे चले जाए तो आपको एबव लगाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप किसी कमरे में सो रहे हैं और आपके ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखा अगर ठीक आपके बेड के ऊपर लगा हुआ है और बिल्कुल आपके ऊपर लगा हुआ है, तब आप कह सकते हैं फैन इज रनिंग ओवर अस, मतलब पंखा आपके ठीक ऊपर है। लेकिन आपका बेड साइड में है और पंखा आपके बेड के ठीक ऊपर नहीं है, लेकिन ऊपर तो रहेगा, तो इस कंडीशन में आप ओवर न लगाकर एबव लगाइए। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँगा जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ओवर एबव में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो ये बुक है, इसके ऊपर मैंने ये मार्कर रखा, ये देखिए ये इसके ठीक ऊपर है, तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि इस कंडीशन में आप ओवर लगाइए। लेकिन अगर ये मार्कर मैं अगर यहाँ कर लूँ तब भी ये मार्कर इस पुस्तक के ऊपर ही रहेगा। इस कंडीशन में आपको एबव लगाना चाहिए। मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री की अगर हम बात करें, कोई चीज़ आपके बिल्कुल ठीक ऊपर है 90 डिग्री पर, आप ओवर यूज़ कीजिए। और कोई चीज़ आपके ऊपर है, 90 से कम है, 80 है, 70 है, या 90 से ज़्यादा है, 120, 140 या कितना भी, तब आपको एबव लगाना चाहिए। नॉर्मली लोग चल जाता है क्योंकि इंग्लिश बोलने की बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एबव लगाइए, ओवर लगाइए।
लेकिन जब ग्रामर की बात आती है, अगर आप किसी रिटन एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ पर ऐसी कंडीशन आती है कि आप ओवर लगाएं कि एबव लगाएं, और कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं जिससे आपको फिक्स पता पड़ रहा है कि कोई चीज़ 90 डिग्री पर बिल्कुल ठीक आपके ऊपर है, ऐसी सिचुएशन में आपको ओवर का ही यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वी विल टॉक ओवर अ कप ऑफ टी। ऐसे भी हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। इस सेंटेंस का जो अर्थ निकलेगा, हम बात करेंगे चाय पीते पीते या चाय पीते समय हम बात करेंगे, इस तरह से आप अर्थ निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट इज एबव द सी लेवल। माउंट एवरेस्ट सी लेवल के ऊपर है। अगला एग्जाम्पल, शी स्प्रेड्स द क्लॉथ ओवर द टेबल। इसका अर्थ होता है कि वह टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा देती है या फैला देती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवर का जो प्रयोग है, ओवर का जो प्रयोग है वो दोनों प्रकार से होता है, स्पर्श करते हुए भी और बिना स्पर्श के, मतलब टच करते हुए भी और बिना टच के भी। तो कपड़ा जब टेबल के ऊपर बिछाया जाएगा या फैला जाएगा तो उससे चिपका रहेगा कपड़ा, तो चिपके हुए अर्थ में, मतलब स्पर्श करते हुए अर्थ में आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, और बिना स्पर्श करते हुए भी आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल इज एबव द टीचर्स। इसका अर्थ होता है प्रिंसिपल टीचर के ऊपर होता है। यहाँ पर सुपीरियर बताने के लिए भी हम एबव का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सभी एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।